चंदनपुर नामक गांव में आर्यन और कविता बचपन के दोस्त थे। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। कविता मेहनती और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखती थी। आर्यन भी ईमानदार और दयालु स्वभाव का था। एक दिन गांव में विक्रम नाम का एक नया लड़का आया। वह अपनी बातों से जल्दी दूसरों को प्रभावित कर लेता था। उसने आर्यन और कविता की दोस्ती देखी और सोचा कि इसे तोड़कर अपना फायदा उठाया जा सकता है। अगले दिन विक्रम कविता से कहता है कि कविता, क्या तुमने देखा है, आर्यन तुम्हारी कद्र नहीं करता। वह हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है और वह कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है और वह अपने लाभ के बारे में ही सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन मेरा बचपन से सबसे अच्छा दोस्त है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। कविता, मुझे पता आर्यन तुम्हारे लिए सही है, लेकिन तुम खुद देखना, वह कभी भी तुम्हारी राय को तवज्जो नहीं देता और तुम कुछ भी कहती हो उसको इग्नोर कर देता है। तुम्हारे लिए आर्यन सही नहीं है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूं। कविता मन में ही मन में सोचने लगी कि मुझे नहीं लगता कि आर्यन ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि विक्रम की बात सच हो। मुझे आर्यन पर ध्यान देना चाहिए। कविता से पूछा कि तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कविता ने गुस्से में कहा कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने कभी मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ऐसा लग रहा है? विक्रम ने बताया कि तुम मुझे हल्के में लेते हो। विक्रम, वो गलत कह रहा है। वह सिर्फ हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों के बाद गांव में एक व्यापार मेला लगा। कविता ने विक्रम के साथ मिलकर एक स्टॉल लगाया, जबकि आर्यन ने अकेले अपना स्टॉल शुरू किया। कविता, हमें ये प्रतियोगिता जीतनी है, थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी। विक्रम, हमें चालाकी से काम नहीं करना चाहिए, हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। मुझे देखो, मैं हमेशा जीतता हूँ। बस मेरी बात मानो। मैं कहता हूँ वह करो और थोड़ी सी चालाकी दिखाकर हमें यह प्रतियोगिता जीतनी है और आयरन को हराना है। कविता कुछ समय तक सोच और विक्रम से कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा। आर्यन अपने स्टॉल पर ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। उसने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। कुछ देर बाद जज ने घोषणा की कि आर्यन ने प्रतियोगिता जीत ली है। ये कैसे हो सकता है? मैंने इतना बड़ा स्टॉल लगाया था, फिर भी आर्यन कैसे जीत गया? विक्रम, मैंने तुम्हारी बात मानकर गलती की। मुझे एहसास हो गया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे आर्यन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रही है। मुझे तो सिर्फ अपना फायदा चाहिए था। अब तुम जानो। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने विक्रम की बातों में आकर तुम पर शक किया। विक्रम की बातों में नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो आर्यन। आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। दोस्ती में गलतियां होती हैं, लेकिन अगर सच्चा पछतावा हो तो हर गलती माफ की जा सकती है। उस दिन के बाद कविता ने विक्रम जैसे स्वार्थी लोगों से दूर रहने और हमेशा सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने का फैसला किया। आर्यन और कविता की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।